ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन में मैंने 2 डेमो लेक्चर्स, इंट्रो लेक्चर ले लिए इन रिगार्ड टू सीएमए यूएसए पार्ट 1 है क्या, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग देयर, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, ऐसे टाइप क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है। अभी आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ए विच इज नेम्ड एज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। सेक्शन ए का मार्क्स वेटेज अगर आप देखें तो दोस्तों 15% की मार्क्स वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में। इट मींस केस बेस्ड कहें या मल्टीपल चॉइस कहें या ऐसे टाइप कहें, आपको 15% का मार्क्स का अलॉटमेंट किया गया है सेक्शन ए में। बट मैं आपको ये बता दूं कि इट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट सेक्शन। सेक्शन ए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन along with CMA USA और इफ यू आर डूइंग अ जॉब, ये सेक्शन आपको लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाला है। आप इसको अपनी रियल लाइफ केस स्टडी के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, इट इज इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। इट मींस एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। हम इस फ्लो चार्ट में ये चेक करेंगे कि आईएमए सीएमए यूएसए सर्टिफिकेशन में इन्होंने 2 यूनिट्स क्या रखे, उनके क्या सब यूनिट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे हम आज, वॉलमार्ट की देखेंगे, एप्पल की देखेंगे, अमेजॉन की देखेंगे, कोका कोला की देखेंगे। इट मींस मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करते हुए बताऊंगा कि व्हाई दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी आर डूइंग सेक्शन ए। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने 2 जो डेमो लेक्चर लिए थे उसमें एक लेक्चर में ये बताया था कि देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। जैसे आपने सीएमए यूएसए ज्वाइन कर लिया, अज्यूम करते हो आपने कर लिया, तो यू मस्ट हैव डन स्वॉट एनालिसिस। आपने उससे पहले, डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस क्या होगा। It means कि whether I should go for ACCA, whether I should go for CFA, whether I should go for CPUSA or CFP or this, and out of all that, you know, after analyzing it, after watching the reports, आपने LinkedIn देखा, आपने YouTube को देखा, आपने सर्च किया, आप ChatGPT के पास गए, आपने सारा एनालिसिस किया और फिर आपने डिसाइड किया that you should go for CMA USA. It means you have taken a decision. Similarly, मैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, when you become a मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जब आपके नाम के आगे लिखा जाएगा CMA USA भूपेश आनंद, तो बेटा यू हैव टू टेक अ डिसीजन। You have to take a decision for Dhirubhai Ambani, you have to take a decision for Amazon director, you have to take a decision for Apple computers, that whether you should start with this or not. तो for that this chapter has very huge importance. तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप टेबल चेयर में बैठे। पहली बात, लेट के नहीं पढ़ना बेटे, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। आप जितनी मर्जी फैकल्टीज देख लीजिए, यूट्यूब में कोई खड़े होकर पढ़ाता ही नहीं है भाई साहब। मैं फुल एनर्जी के साथ आपको खड़े होकर दोबारा से रिविजन लेक्चर्स की बात आप कर रहे हैं, तो आप टेबल चेयर में बैठे, रजिस्टर अपना बिल्कुल ओपन कर लें, जो भी मैं बताऊंगा उसको लिखेंगे। वैसे आपको हमने एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दी है, डिस्क्रिप्शन में हमने सॉफ्ट कॉपी मेंशन कर दी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातें हैं सॉफ्ट कॉपी में जो मेंशन नहीं की, उसका हम फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी 5 सेंसेस यूज होती है। इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना मेरे दोस्त। चलिए जी, हमने ऊपर लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, आप सबने भी लिख दिया। ऊपर लिखिए एक्सटर्नल रिपोर्टिंग डिसीजंस का। देखिए, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू देयर आर 6 रजिस्टर्स, आपको 6 रजिस्टर्स बनवाऊंगा। तो पहला रजिस्टर में आपने होपफुली परचेज कर लिया होगा। मैंने अपने अलग अलग रजिस्टर्स बनाए हुए दोस्त, ये देखिए, अलग अलग सेपरेट रजिस्टर्स प्रिपेयर किए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का एक सेपरेट बिट्टू का रजिस्टर परचेज करें और उसके ऊपर लिखें ग्रेट मॉर्निंग। आज इस लेक्चर के थ्रू आपको इस पूरे सेक्शन के बारे में काफी कुछ बताने वाला हूं। तो आप देखिए, सीएमए यूएसए पार्ट 1 मैंने लिखा, विच वी हैव ऑलरेडी सीन, and within this we are going to start with section A, and section A has 15% marks weightage, as I have just told you. It means MCQs plus essay type और MCQs plus case based questions 15% आपके पेपर में आने वाले हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करें तो जो मैंने डेमो में बताया, देयर आर 6 सेक्शंस, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट।
टोटल अगर आप लर्निंग आउटकम पूछे तो 322 है। अगर आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर से भी पूछेंगे तो उसको भी नहीं पता होगा टोटल लर्निंग आउटकम्स। मैं आज आपको आईएमए की पूरी लर्निंग आउटकम की स्टेट शीट दिखाने वाला हूं। बेटा 322 कंसेप्ट्स, 322 लर्निंग आउटकम्स है जो आपको पता होने चाहिए अगर आप सीएमए यूएसए पार्ट 1 क्लियर करना चाहते हैं। और मैंने उन 322 लर्निंग आउटकम्स को 48 अलग अलग डिफरेंट 48, इसमें हम 48 लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करने वाले हैं। इट मींस इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस मैं 48 लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करूंगा। और 48 लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि हम इसको मैंने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी सब बताऊंगा। आप पहले हेडिंग तो लिखिए, आप लिखिए जी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। यूनिट्स मैंने 15 बनाए हैं। अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से देखेंगे दे हैव ओनली प्रिपेयर्ड 2 बिग यूनिट्स, सब यूनिट्स हैं। तो टोटल मैंने 15 यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं। 48 कंसेप्ट, 48 लर्निंग आउटकम्स के लिए 50, 60, 55 कंसेप्ट है जो मैं यूज करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेक्चर्स में ऑलरेडी ले चुका हूं, दीज आर रिविजनरी लेक्चर्स। लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि यार रिविजनरी है तो कंसेप्ट बेस्ड कैसा होगा, मतलब मैं इतना कुछ रिविजनरी भी बताने वाला हूं। बट कंडीशन ये है कि आप लिखेंगे यूनिट्स 15 जी, हम इसमें लर्निंग आउटकम 48 डिस्कस करेंगे। इंट्रो लेक्चर आप 2 कर चुके हैं सीएमए यूएसए पार्ट 1 के। फ्लो चार्ट, मैं एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा एज आई हैव प्रिपेयर्ड इन दैट सीएमए यूएसए की जब हम इंट्रो लेक्चर लिया था, तो मैं फ्लो चार्ट के साथ साथ रियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आपको बताऊंगा। आइए जी, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होने वाला है। मैंने अपने बुक में डायग्राम तो बना दिया, लेकिन बीच की बातें नहीं भरी कि आप इसी बहाने लिखेंगे तो सही, करेंगे तो सही। तो हेडिंग लिखिए फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। एक लड़का जब एक लड़की को पहली बार देखता है, सपोजिंग उनकी मैरिज होने वाली है, एक लड़के ने लड़की को देखा तो कैसा लगा? जैसे खिलता गुलाब, जैसे सर्दी की धूप। अच्छा, आप किसी को पहले देखते हैं तो आप पहले एक्सटर्नली आउटफिट देखते हैं, क्या कपड़े पहने हुए हैं, दिखने में कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, या लड़का दिखने में कैसा है। एज अ केस में भी हम जनरली एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। आप एक स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट का अगर आपको उसका परफॉर्मेंस देखना हो तो आप उसकी रिपोर्ट कार्ड देखें। इफ यू वॉच दैट रिपोर्ट कार्ड ऑफ दैट स्टूडेंट, you can easily find out that how he is performing or she is performing in studies, how he is performing, how he has or she has behavior in the class, what are the other curriculum activities he or she is doing. It means with the help of report card you can easily analyze, आप उस स्टूडेंट के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। Similarly, if I, as a management accountant, as a CMA USA, as a qualified accountant, if I want to decide, मुझे डिसाइड करना है कि whether my company should merge with this or not, क्या amalgamation होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या मैं एज अ सिंगल एंटिटी काम करूं या एज अ कंसोलिडेटेड वर्क करूं, whether I should go for this or not, whether I should purchase this asset or not, whether I should take an asset on lease or rent. मतलब आपको डे टू डे लाइफ में, आप अपनी लाइफ में चेक करिए ना, कितनी सारी डिसीजन सुबह से लेकर रात तक आप लेते हैं। सीएमए यूएसए ज्वाइन करने से पहले भी तो आपने ये जो डिसीजन लिया, इससे पहले भी तो आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, आपने और भी बाकी कॉम्पिटिटर्स के देखे होंगे, फिर आपने एनर्जी कंपेयर की होगी, फिर आपने सारी बातें देखी होंगी, फिर आपने कॉस्ट देखा होगा, उसके बाद ही तो डिसाइड किया दैट यू शुड गो फॉर दिस। दोस्तों, इसी तरह से मैं आज आपको जो बताने वाला हूं ना, वो ये कहना चाहता हूं कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक अलग वर्ड है। इट मींस यू हैव टू फर्स्टली सी द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और आप किसी के अंदर तो एकदम जा ही नहीं सकते। आप पहले एक्सटर्नली देखेंगे, एक्सटर्नली उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, एक्सटर्नली उसकी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, एक्सटर्नली कैश फ्लो देखेंगे, एक्सटर्नली मैनेजमेंट डिस्कशन देखेंगे, एक्सटर्नली डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखेंगे, एक्सटर्नली ईपीएस चेक करेंगे। इट मींस जो भी कुछ आप करेंगे एज अ फाइनेंस मैन, you have to see the financial statement, the financial reports of that entity.
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल टेक डिसीजन। इसीलिए सेक्शन ए का नाम पड़ा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो दोस्तों आपको जो फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है वो कुछ इस तरह से है। आपको कुछ बॉक्स बनाने पड़ेंगे। बॉक्स में जैसे पहला बॉक्स तो हम ये प्रिपेयर करेंगे दोस्त। फर्स्ट बॉक्स मैं ये वाला बनाऊंगा जो आपके सामने आ रहा है। आप आराम से चेक कर लीजिए। मैं एक कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं जिससे कि आपको अच्छा लगे, है ना। तो मैं आ गया जी यहां पर। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करने वाला हूं। आप जल्दी से एक बार मैं चाहता हूं कि आप फ्लो चार्ट चेक कर लीजिए। फ्लो चार्ट किस तरह का है, कैसा है, सो दैट आप अपनी स्पेस लेकर उसको प्रिपेयर करें। मैंने ऊपर हेडिंग लिखी जो हाइलाइटर्स के में लिखी है, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये एक वर्ड है, ऐसा मान लें। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो इस पूरे सेक्शन का नाम आ गया एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। तो मैं फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनाऊंगा। पहला बॉक्स होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं सबसे पहली बात मीनिंग डिस्कस करूंगा कि मीनिंग क्या है। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, अभी भी दोबारा से देखेंगे। उसके बाद नीचे 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं। आईएमए का अगर आप लर्निंग आउटकम देखें, जैसे मैं अभी दिखाई देता हूं। आइए हम जरा पहले एक बार लर्निंग आउटकम चेक कर लें और मैं अपनी बुक भी आपको चेक करा दूं कि मैंने आपके लिए क्या क्या मेंशन किया हुआ है। आइए जी, ये देखिए दोस्त, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहा हूं जिससे कि आपको पूरा दिखे। बेटा मैंने बुक वैसे लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी। आपको पता है अमेज़न में हमारी अलग से बुक भी बिक रही है और हॉट केक जैसे सेल कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसमें बड़ी मेहनत की है। कट पेस्ट नहीं किया। आप हॉट कंपेयर कर लीजिए, बैकर कंपेयर कर लीजिए, ग्लैम कर लीजिए, वायले कर लीजिए। दोस्तों मैंने चारों को पढ़ा और आपके सामने ये देखिए मैंने लर्निंग आउटकम्स का अलग से यहां पर मेंशन भी किया जो इंस्टीट्यूट ने दिया है ना। इन लर्निंग आउटकम्स की मैंने धज्जियां उड़ा दी और 322 है, 322 लर्निंग आउटकम्स हैं। आप अपने टीचर से पूछना, उसको भी नहीं पता होगा। और बेटे इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग रिलेशनशिप से, अलग अलग कंसेप्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से एक बार, हमने ये बुक डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन कर दिया, इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप चेक करिए जी, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में 15 यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं। उन्होंने 2-3 बनाए हैं, मैंने 15 बनाए हैं, क्योंकि आपको तभी लॉजिकली समझ आएगा। पहला यूनिट जो होगा उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आई कैन प्रिपेयर फॉर अ सिंगल एंटिटी और आई कैन प्रिपेयर फॉर कंसोलिडेटेड और आई कैन गो फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। आई थिंक आपको ये तीनों बातें हमने अलग अलग समझानी है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल पोजीशन, व्हेन यू सी अ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट में वी राइट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम। आपको पता है हम एक्सपेंसेस और इनकम मेंशन करते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, इनकम को मेजर करें या नहीं करें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो फाइनेंशियल पोजीशन में आती है बैलेंस शीट में, वेदर वी शुड वैल्यू इट और नॉट, और इट शुड बी वैल्यूड एट विच रेट, विच प्राइस। उन्होंने एक ही यूनिट प्रिपेयर किया 8.2, बट मैंने उसके 14 यूनिट्स प्रिपेयर कर दिए। टोटल 15 यूनिट्स हैं। अब देखिए मैंने यूनिट 1 रखा रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन में अकाउंट्स रिसीवेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स में बड़ी प्यारी प्यारी बातें इसके लिए मेंशन की हैं। दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू अकाउंट्स रिसीवेबल्स, आप डेटर्स कह दीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग, इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉस्ट फैक्टरिंग। अलग अलग बातें हैं जो मैंने कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर में बताई है। ये तो रिविजनल लेक्चर्स ले रहा हूं, जब कंसेप्ट बेस्ड लिए होंगे तो क्या क्या बता दिया होगा। वैसे आप रिविजनरी अटेंड कर रहे हैं, आपको लगेगा यार कंसेप्ट में और रिविजनरी में आपको मतलब अभी भी पूरा समझ आने वाला है। अच्छा, आफ्टर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट यूनिट फॉर इन्वेंटरी,
इन्वेंटरी, अमेजोन की इन्वेंटरी क्या है, मेटा की इन्वेंटरी क्या है, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज की इन्वेंटरी क्या है, मैगी की इन्वेंटरी क्या है, नेस्ले की इन्वेंटरी क्या है, कोका कोला की इन्वेंटरी क्या है, वेदर इट शुड बी वैल्यूड एट FIFO और LIFO, यूएस गैप्स क्या कहती है, IFRS क्या कहती है। तो मैंने इसका एक सेपरेट अलग से यूनिट प्रिपेयर किया इन्वेंटरी। नेक्स्ट यूनिट जो मैंने बनाया, इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। इट मींस अगर कोका कोला ने पेप्सी में इन्वेस्ट किया, पेप्सी के शेयर्स बाय किए और रामलाल ने अमेजोन के शेयर्स बाय किए, इट मींस मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इट मींस इट इज ए एसेट फॉर मी बिकॉज इट इज ए क्लेम, आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स इन डेट एंड सिक्योरिटीज, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट यूनिट फॉर दैट। और इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स है, वो मैंने मेंशन कर दिए कि इसमें 2 लर्निंग आउटकम्स हैं। इसमें बेटे बड़ी मेहनत की, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की होगी, है ना। तो इसमें 2 लर्निंग आउटकम्स 7 है। इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड सिक्योरिटीज में 2 लर्निंग आउटकम्स सेपरेटली डिस्कस करेंगे, सबका फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, सबका माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट के 3 लर्निंग आउटकम है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का 1 लर्निंग आउटकम। वारंटीज क्या होती है, what do you mean by warranty? And then income tax, very important, deferred tax asset, deferred tax liability, what is meaning of deferred tax, उसको डिस्कस करेंगे। लीजेस का मतलब है कि जैसे इंडिगो की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, they are taking that buses, air buses on lease. So what I mean by lease, what are the different types of lease, what is operating lease, what is financial lease, what is accounting treatment for that, how US GAAP tells me for that, what IFRS क्या कहती है, उसके बाद SAS सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या कहता है। इट मींस लीजेस का मैंने अलग से यूनिट प्रिपेयर किया। इक्विटी ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट वेदर इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड दिस ईयर और नॉट, इनकम मेजरमेंट एंड गैप एंड IFRS डिफरेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये आपके सामने सेक्शन ए है, जिसके मैं आपके लिए 15 यूनिट्स मैंने प्रिपेयर किए। देखिए 3 यूनिट्स ऊपर आ गए, 1 पॉइंट में 12 यहां आ गए, टोटल 15। और टोटल लर्निंग आउटकम्स अगर आप देखें तो 48 है। तो मेरे कंसेप्ट 48 से ज्यादा रहने वाले हैं, 4-5 कंसेप्ट ऊपर नीचे रहेंगे। इट मीन एटलीस्ट हम 48 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बट ये जो 48 कंसेप्ट हैं और ये जो 15 यूनिट्स हैं, इसका हम एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। और उस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम पहले एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से मेरे सामने आ जाएं और आप दोबारा से उस चार्ट को लिखें जो मैंने चार्ट आपके सामने प्रिपेयर किया है। इसके मैंने एक तो बॉक्स आपको बता ही दिया, मैंने एक ये बॉक्स बनाया, एक ये बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया है। अभी इसको भरेंगे, अभी दिखाऊंगा। फिर मैं दूसरा बॉक्स ये वाला जिसमें हम 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको तीनों आंसर्स दूंगा, सभी क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। तो मैंने इसको ऑलरेडी बड़ी मेहनत से पहले ही प्रिपेयर कर दिया है। अभी बुक में दोबारा आने वाला हूं। आई विल बी कमिंग टू एप्पल कंप्यूटर्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। मैं अभी आपके सामने अमेजोन की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं पूरी रियल केस स्टडी करूंगा। आप पहले थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठेंगे, झुक के नहीं बैठना, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। हेडिंग लिखिए, आ कागज कलम दवातला, लिख दूं मैं अपना नाम, ऊपर हेडिंग लिखिए, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा पूरा पेज लेंगे दोस्त, कंजूसी नहीं करेंगे पेज की। फर्स्ट बॉक्स प्रिपेयर करेंगे, हेडिंग लिखेंगे ऊपर, बॉक्स में पहले ऊपर लिखेंगे। आपने पूरा चित्र तो बना ही दिया होगा, क्योंकि फोटो तो मैंने आपको बताई है कुछ इस तरह से आनी है ना। ये फोटो पूरी बनाई थी, अभी हमने सीखी। तो पहला बॉक्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स। डिसीजन थोड़ी है, हम रिपोर्ट के ऊपर ही डिसीजन लेंगे। इट मींस ऐसी रिपोर्ट, जैसे हम स्टूडेंट की बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं, एनुअल बजट की बात करते हैं, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इट मींस फॉर अ फाइनेंस मैन, फॉर अ अकाउंटेंट, फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके लिए तो खाली नंबर्स ही नंबर्स हैं। तो नंबर्स क्या कर रहा है, रिपोर्ट देख रहा है, किसी की परफॉर्मेंस देख रहा है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, रामलाल डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, थर्मोमीटर लगाएगा, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा, बाकी चीजें पूछेगा। इट मींस ही वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड ही वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन की आज क्या हालत है।
Similarly, you are a management accountant, you are a management doctor. So if you want to find out, you want to take a decision कि भाई मेरे को उसको क्या मेडिसिन देनी है, जैसे डॉक्टर एक डिसीजन लेता है, आपको डिसीजन लेनी है that whether you should go for merger or amalgamation with this or not, whether you should expand or not, whether you should shut down or continue, which product is to be produced. बड़े सारे डिसीजंस होंगे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को लेने हैं, इसीलिए आजकल सीएम में यूएसए की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है. तो उसको लेने से पहले आप किसी के बारे में अंदर नहीं पहचान सकते, जब पहले आपको एक्सटर्नली देखना पड़ेगा. तो मैंने आपको बताया था भी, एक लड़के ने लड़की को देखा या लड़की ने लड़के को देखा, तो पहले वो एक्सटर्नली देखते हैं. तो हेडिंग लिखी, मैंने लिखा फर्स्ट बॉक्स में मीनिंग लिखा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. एक ऐसी रिपोर्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा रिपोर्ट जो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे, जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जैसे एमआरआई स्कैन रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. इसी तरह से एक ऐसी रिपोर्ट, एक फाइनेंस रिपोर्ट, एक एंटिटी की, एक पार्टनरशिप फर्म की, एक कंपनी की, एक एलएलपी की, विच गिव्स मी एन आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. देखिए, दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 2.5 अक्षर प्रेम के. मैंने यहां पे लिखा एक ऐसी रिपोर्ट विच विल tells me about the financial performance of that entity and the financial position of that entity and the thoughts of the management of that entity. क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने खाली लिखा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन. बट एक ऐसी रिपोर्ट जो उसके बारे में सब कुछ बता देगी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट. तो मैं हेडिंग में लिख रहा हूं, मीनिंग में लिख रहा हूं, दैट इंफॉर्मेशन, दैट रिपोर्ट मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. बेटा, आप किसी भी कंपनी के, एंटिटी के, एलएलपी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. अगर आप ये 3 क्वेश्चन का आंसर कर दें, दीज आर द 3 क्वेश्चंस. इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, then I will say you can understand the 48 learning outcomes and the 15 units, and you can understand the whole subject section A, that is external financial reporting decisions. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, व्हाट आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपनों से अपनी सी बात, कि भाई साहब ये तो बता दो, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हो. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? व्हाट आर द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स? अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे सपोर्ट पैकेज से. तो बेटे, आपको जो मैं बता रहा हूं ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही बता रहा हूं, ठीक है. तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. ब्रैकेट में लिखा मैंने मीनिंग, टाइप्स, यूजेस, नीड्स एंड लिमिटेशंस. क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आप सब लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि एक्सपेंस है इस ईयर का या नहीं, or how much is the expense of this year and how much is the expense of next year. How to recognize / measure. इनकम की मेजरमेंट होती है, एक्सपेंसेस की रिकॉग्निशन होती है, एंड वैल्यू किसकी होती है? एसेट्स की और लायबिलिटीज की. अब एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर में डिटेल में बताया है. मैं अब यहां पे नहीं आ रहा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन बताना शुरू कर दूं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय और हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, हाउ टू मेजर इनकम, हाउ टू वैल्यू एसेट एंड लायबिलिटीज. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में जो जब से ये जो वॉर चल रहे हैं, है ना, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, कितने महीने हो गए थे आप चलते चलते, अब तो बंद हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, समझ आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक. हम इस समय इंट्रो लेक्चर कर रहे हैं. अभी हम एप्पल कंप्यूटर्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे, अभी हम अमेजोन की देखेंगे, मेटा की देखेंगे, वॉलमार्ट की देखेंगे. आपको मैं रियल केस स्टडी से बताऊंगा. आप इस समय पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं, फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा भी लिख चुके हैं, थर्ड लिख रहे हैं, व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. नाउ इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए मैंने
आंसर नंबर 1 लिखा, आप देखिए मैंने आंसर नंबर 1 यहां पे कर दिया, ये आंसर नंबर 2 है, दिस इज आंसर नंबर 1, दिस इज आंसर नंबर 2. इट मीन्स पहला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So I will be telling you in my first lecture, आज तो इंट्रो लेक्चर है तो मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेदर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, whether income statement is a financial statement, whether a balance sheet or a position statement is a financial statement. It means financial reporting और बड़ा word है, outer ring road of financial reporting, within financial reporting, financial statements, within financial statements, what are the component of financial statement, what are the elements of financial statement, what do you mean by financial statements, and then what is the meaning, uses, ये सब हम डिस्कस करेंगे. आप लिख लें आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 का मैंने हेडिंग लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बातें करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी की बातें करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बातें करेंगे, डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, आईएफआरएस की बात करेंगे. बेटे मैंने बहुत कुछ बताना है क्योंकि मैंने मास्टरी की हुई है इसमें, तो आप बस फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर दीजिए तो आपको पूरी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन समझ आ जाएगी, पूरे 15 यूनिट्स का ताना बाना समझ आ जाएगा, 48 लर्निंग आउटकम्स का लॉजिक समझ आ जाएगा. तो आप सब बच्चे लिख रहे हैं, आप लिख चुके हैं फर्स्ट आंसर नंबर 1 लिख चुके हैं, आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 ही था, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैंने एक ये पेन लिया, इलेक्ट्रॉनिक पेन लिया, तो वेदर ये अज्यूम करते हैं 10,000 का है, सो वेदर दिस एक्सपेंस ऑफ 10,000 इज फॉर दिस ईयर, क्या इसको मैं 10,000 को पूरे को इस बार ही रिकॉग्नाइज करूं या इट शुड बी for next to next for coming 3 or 4 5 years. It means I have purchased this mic, ये मैंने mic purchase किया, मैंने यहां पे पूरा सिस्टम बनाया, I have prepared a very beautiful recording system. So whether these expenses are to be recognized in the 1 year or in different years, so we will be discussing the revenue recognition concept, हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 था how you value, how you recognize, how you measure expense, income, assets and liabilities. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 है I will be doing recognition, measurement and valuation, जो उन्होंने 8.2 मेंशन किया है, बट मैंने उसके अलग अलग यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे अकाउंटिंग रिसीवेबल्स, जैसे इन्वेंटरी, जैसे इनकम टैक्स, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट्स. तो बेटे अलग अलग बात करके ही तो समझ आएगा. तो इसमें लिख लीजिए एक्सपेंस की बात करेंगे, हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंस. इनकम की बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड इनकम. हम एक छोटी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और यहां पर एसेट्स लिखेंगे और यहां पर हम इक्विटी लिखेंगे और यहां डेट लिखेंगे. वो हम देखेंगे अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे सपोर्ट पैकेज के कि बैलेंस शीट कैसे यूज करते हैं, स्मॉल बैलेंस शीट जो मैंने कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स में आपको बताई हुई है. छोटा बच्चा जान के मुझसे मत टकराना रे, लेकिन मैं यहां पे भी बताऊंगा, आप घबराइए मत. अगर आपने मेरे कंसेप्ट लेक्चर्स नहीं देखे जो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो फिर भी बताऊंगा, आप घबराइएगा मत. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. आजकल इंटीग्रेटेड की बातें हो रही है कि आप यहां से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, इसका आउटपुट इसका रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल इसकी आउटपुट इसका रॉ मटेरियल. इट मींस एक ही रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें एक स्टेक होल्डर को उस कंपनी के बारे में, एंटिटी के बारे में, एलएलपी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाए. It means supposing an American company and that American company is preparing accounts as per United States General Accounting Principles, gaps के बेसिस में प्रिपेयर कर रही है. और अगर मैं IFRS की बात करूं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. इट मींस एक ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए ना that whether you have prepared as per US GAAP or whether you have prepared as per IFRS, a stakeholder, a shareholder, a government, a employee should easily find out. So that is named as integrated reporting. तो हम डिफरेंसेस देखेंगे US GAAP में और IFRS में क्या डिफरेंस है. हम सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बातें करेंगे, SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. आपको पता है आजकल लड़ाइयां कितनी हो चुकी हैं. रशिया यूक्रेन तो पता नहीं कितने साल से लड़ाई करता जा रहा है. अच्छा 5-6 महीने हो चुके हैं, आप देखें अमेरिका ईरान की लड़ाई खत्म हो गई.
सस्टेनेबिलिटी, पानी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? इट मीन्स इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वी विल बी प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, अ बोर्ड, अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, जब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैं सब कुछ देखने वाला हूं, एक एंटिटी का, एक एलएलपी का, एक कंपनी का, बिकॉज आई वांट टू टेक अ डिसीजन। अच्छा, व्हेन आई एनालाइज दिस रिपोर्ट प्रॉपरली तो मैं एक अच्छी डिसीजन लूंगा। अच्छा, जब मैं अच्छी डिसीजन लूंगा तो अल्टीमेटली उसका मुझे सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। इफ आई गो फॉर मर्जर, if I go for new unit, if I start with expansion, or if I start with a diversification, as a management accountant I did a very beautiful analysis on the basis of financial reports, and then I took a decision, and on the basis of that decision it is a profitable now, that venture is profitable now, the merger effects are there, synergy effects are there. Ultimately my earning per share, original entity की earning per share will be increased, और जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो मार्केट में सेंटीमेंट बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेंटीमेंट्स विल इंक्रीज, और जब सेंटीमेंट इंक्रीज होंगे, आप बताइए किसी चीज के लिए आपको लगता है सीएमए यूएसए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप जिससे पूछ रहे हैं, जेनपैक वाले बोल रहे हैं, केपीएमजी वाले बोल रहे हैं, प्राइस वाटर कूपर बोल रहा है, अमेरिकन कंपनी बोल रही है, यूरोपियन कंपनी बोल रही है, तो आपको लगेगा यार सेंटिमेंटली बड़ा अच्छा कोर्स है, आपको भी कर लेना चाहिए। क्योंकि उनको कैसे लगा? क्योंकि जब उनको सीएमए यूएसए किया तो उनको जॉब्स लगी, अच्छे पैकेजेस मिले। तो पहली बात थी, आपने रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट यू हैव टेकन एनालिसिस एंड देन यू हैव टेकन अ डिसीजन। नाउ दैट डिसीजन के बेसिस में नाउ इट इज अ प्रॉफिटेबल वेंचर। नाउ बिकॉज ऑफ दैट नाउ योर मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। जैसे आप सीएमए यूएसए कर रहे हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप खाली ग्रेजुएशन करते या विदाउट एनी क्वालिफिकेशन आप कर रहे होते तो ठीक है, एक मार्केट वैल्यू है, बट इफ अलॉन्ग विद दैट ग्रेजुएशन यू डू सीएमए यूएसए तो योर मार्केट वैल्यू विल इंक्रीज, अल्टीमेटली योर अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज, अल्टीमेटली सेंटिमेंट्स, आपके अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपका पैकेज बढ़ जाएगा, आपकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहां पे लिखा ऑब्जेक्टिव। आप सभी स्टूडेंट, सभी के सभी बच्चे, आप यहां पे लिखें ऑब्जेक्टिव। मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, आप बिल्कुल ढीले नहीं बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी करेंगे, ईमानदारी से देखिए। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का लॉजिक तो पता चलना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दिस, करना अलग बात है, रिलेशनशिप समझ के करना अलग बात है। जब आप ये इंट्रो लेक्चर करेंगे ना, इसके बाद सारे यूनिट्स आपको लॉजिकली समझ आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्टिव में मैं एक ग्राफ प्रिपेयर कर रहा हूं, दैट इफ यू डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑन द बेसिस, एनालिसिस किसके बेसिस में होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप कौन है? रामलाल। रामलाल कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए यूएसए, इसने किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट यू हैव डन एनालिसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टेकन अ डिसीजन। आपने वो डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन वर्क अगर आप देखें तो डिसीजन लेना ही होता है। आपका जन्म ही डिसीजन लेने के लिए हुआ है। अच्छा, जब आपने डिसीजन लिया तो अल्टीमेटली आप ये बताइए, जब अच्छा एनालिसिस होगा, अच्छे डिसीजन होगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, योर मार्केट योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अच्छा, जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। अभी हम समझाएंगे ईपीएस क्या होता है। ऐसा मान लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको आता है, अभी नहीं तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जब ईपीएस बढ़ेगा तो आप ये बताइए सेंटिमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। जब एक कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आप उस कंपनी के लिए अच्छा सोचेंगे या गंदा सोचेंगे? बट नेचुरल अच्छा सोचेंगे। मैं आपको अच्छा बढ़ाऊंगा तो आप अच्छा सोचेंगे मेरे लिए, आप अपने दोस्तों को बोलना स्टार्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो भी मेरे लेक्चर्स लेंगे, अल्टीमेटली मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं अपने लेक्चर्स के प्राइसेस बढ़ा दूंगा। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? मैं नहीं बढ़ाऊंगा, वो बात अलग है। इट मींस विद हेल्प ऑफ सेंटिमेंट्स मार्केट वैल्यू विल इंक्रीज। इट मींस आपको आई थिंक समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ। ऑब्जेक्टिव की बात करें
तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं। आप वहीं पे उसी बॉक्स में, यहां पर इस बॉक्स में लिखना बेटा, इस बॉक्स में लिखना है, यहां पर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, यहां लिख दीजिए। चलिए, टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एंटिटी। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय मैक्सिमाइजेशन, हाउ इट विल बी मैक्सिमाइज। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी लॉजिकली मैंने आपको बता दिया उस चार्ट से, ऐसे 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 ऐसे। आप सीएमए यूएसए क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो। So, इसी तरह से एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वी वांट टू टेक अ डिसीजन एंड वी हैव एन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट, एंड फॉर दैट वी विल बी टेकिंग दिस। मैं एक बार दोबारा से आ गया, कहां पर आ गया सर? अपनी बुक में आ गया जी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरी बुक में अभी हमने देखा था, तो मैं सीधा कंसेप्ट में आ रहा हूं, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि आज तो इंट्रो लेक्चर है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का। तो अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको दिखानी है, तो मैं नीचे मैंने एकदम उसको नीचे किया और ये देखिए जी, ये आ गया, ये आ गया। बेटे मैं आज आपको इतना बता दूं कि आपने अगर मेरे लेक्चर्स ध्यान से अटेंड कर लिए ना, यकीन मानिए इतना आपको हॉक से, ग्लेम से, वायले से और जितने भी सीएमए यूएसए पढ़ाते हैं उनसे भी समझ नहीं आएगा अगर आपने मेरे एक लेक्चर आज का भी ध्यान से देख लिया, मेरी एनर्जी को देखा, मेरी बातों को सुना और उसको नोट कर लिया। दोस्तों ऐसी बुक प्रिपेयर की है कि इस दुनिया में ना पहले थी ना कभी होगी। ये देखिए ना, ये देखिए ना, सीएमए यूएसए पार्ट 1, मैंने इसके 3 यूनिट्स पहले 8.1 के बनाए, उन्होंने 1 यूनिट बनाया, मैंने 3 बनाए। फर्स्टली फाइनेंशियल, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आई मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आई मीन बाय इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर दैट। अच्छा, ये चार्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पर बनाना था, मैंने जान के नहीं बनाया, ये मैंने कहा लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने चार्ट्स बनाने शुरू किए क्योंकि रिविजनरी लेक्चर्स हैं, तो मैंने उसके कंसेप्ट्स डिवाइड किए, एक एक बात को मैंने कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स में प्यार से बताया है ना। फिर उसके बाद फिर मैंने फ्लो चार्ट्स आपको कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ मैजिक होगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मैजिक होगा, कुछ प्यार होगा, और हम पूरा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट के रिविजनरी लेक्चर्स कंप्लीट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी एक मेरी बात को सुनेंगे। सर कौन सी बात कहना चाह रहे हैं? अब देखिए जी, आपके सामने मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इस समय निकाल दी है अमेज़न की। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर आई शुड परचेज शेयर्स ऑफ अमेज़न और नॉट एज अ इन्वेस्टर, और अमेज़न के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, दे वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर यू शुड गो टू बाय फ्लिपकार्ट और नॉट। कुछ भी हो सकता है। इट मींस इन दैट केस आप फ्लिपकार्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि एनुअल रिपोर्ट्स में आप जाइए, 2026 की, 2027 की आप चेक कीजिए कि वो मेंशन क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में क्या क्या मेंशन है। ये देखिए, मैं 26 की स्टेटमेंट में आ गया और उनकी बातें देख रहा हूं कि क्या मेंशन किया अमेज़न ने, क्या रिपोर्ट्स हैं। बेटा जब आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना तो लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम अमेरिकन कोर्स कर रहे हैं, आपको पूरा लॉजिकली रियल केस स्टडी से रिलेट करके करना है। खाली एमसीक्यूज कर लिए, खाली बातें समझ ली, खाली क्वेश्चंस कर लिए, नहीं होगा। लॉजिकली कंसेप्चुअली बात समझ आएगी तो फायदा बेटा। अब देखिए ना, मैंने आपके लिए अलग अलग कंपनीज यहां पे निकाली है। देखिए, ये इन्वेस्टर रिलेशनशिप है, ये किसकी है जी? ये इसकी वॉलमार्ट की है। आप चेक करिए, वॉलमार्ट है। तो आपको 2-3 कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है, एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में आप देखिए अर्निंग रिलीज है, प्रेजेंटेशन है, ट्रांसक्रिप्ट है, अर्निंग रिलीज में आ जाते हैं। हम वॉलमार्ट की अर्निंग रिलीज देखते हैं। ये देखिए आप वॉलमार्ट की अर्निंग रिलीज, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं कि आपको समझ आए। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, इट मींस आई कैन फाइंड आउट द परफॉर्मेंस, आई कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वॉलमार्ट इफ आई वांट टू बाय द शेयर्स। तो मेरे को यहां पोजीशन स्टेटमेंट मिलेगी, डायरेक्टर रिपोर्ट मिलेगी, एजीएम रिपोर्ट मिलेगी, डायरेक्टर रिपोर्ट मिलेगी, एमओयू, डिफरेंट आइटम्स अलग अलग। जैसे आप एक स्टूडेंट की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, एनुअल कार्ड देखते हो, तो उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें होती हैं। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट दिस। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको रिलेटिवली थोड़ा सा मेहनत करके काम करना पड़ेगा, और मैं पूरी हेल्प करने वाला हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जैसे सपोजिंगली मैंने अपना चैनल खोल दिया भूपेश आनंद क्लासेस, इसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स अपलोड किए। ये तो मैं रिविजन नहीं करा रहा हूं, कंसेप्ट बेस्ड किया हुआ। जैसे
आप चेक करिए, मैंने पहले से ये डाला तो यहां पर आपके लिए कहने का मतलब है कि आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको लॉजिकली सब कुछ दिखेगा। ये आ गया, ये मेरा सेंटर है, दिल्ली में हूं मैं। आनंद, मैं आज आपके सामने सीएमए पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए एक इंट्रो लेक्चर, आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया इन रिगार्ड टू व्हाट आर द contents which are there in CMA USA Part 1, and we have already covered for CMA USA Part 2 strategic financial management, and we are selling। तो आप अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस बजट किया, आप देख रहे हैं, पढ़ूंगा, रात को आपने चेकिंग किया, वेरियस निकाला, स्कोर कार्ड बनाया, रिपोर्ट कार्ड बनाई, that is named as performance management। that is given to me in section number C। इट मींस आपको कंसेप्ट बेस से भी, रिविजनरी लेक्चर से भी काफी कुछ उसके बारे में समझ आएगा। और इसके सभी लेक्चर्स के बाद जैसे मैं एक एक रिवीजन कराऊंगा, सपोर्ट पैकेज से क्वेश्चन करूंगा, प्लस अपने नोटबुक से क्वेश्चन करने वाला हूं, तो पूरा सपोर्ट पैकेज करने वाले हैं। और पूरा ग्लेम, वाइले, बेकर, हॉक का मिश्रण बनाया है, च्यवनप्राश, 555 मुगली घुट्टी वो पिलाएंगे आपको, केस बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। खाली मार्केटिंग, हम मार्केटिंग में विश्वास नहीं करते, हम कंटेंट में बिलीव करते हैं। तो कंटेंट बिलीव करने की वजह से ही मैं लेक्चर यूट्यूब में डाल रहा हूं। आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का यूट्यूब का लेक्चर चेक करा लीजिए, वो कंटेंट नहीं डालते, वो खाली काउंसलिंग डालते हैं। आप इस बात को चेक करें, मेरी एनर्जी लेवल चेक करें, मेरी बातों को चेक करें, मेरे समझाने का तरीका चेक करें दोस्तों, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लें, बिकॉज इट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज इंट्रो लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। मैं नेक्स्ट लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा यूनिट 1 का, जिसका नाम है सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम आगे चलेंगे, मोहब्बत करेंगे, धीरे धीरे बात को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।